जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। समय रहते हम लोगों को इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता है। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं प्रकृति के अनुकूलता को स्वीकार करती हैं। प्रकृति यानी स्वभाव सभी का शांति का है। प्रकृति का भी स्वभाव शांति है। प्रकृति भी शांति चाहती है। सभी लोग शांति ही चाहते हैं। परम शांति को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रकृति को स्वीकार करने में ही भारत में रहने वाले जितने लोग हैं उनका इसी में भलाई है। जब सभी का प्रकृति एक ही है। इतिहास में प्रकृति के प्रतिकूल जब भी भारत में व्यवस्थाएं बनी हैं, किसी ने व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की है, चाहे द्वापर में कौरवों के द्वारा तो महाभारत हुआ है, रक्त रंजित हुई है यहाँ की भूमि और उनका विध्वंस हो गया है। राम के समय भी कैकेयी ने सुख सुविधा राज सत्ता भरत को देने के लिए वरदान लिया था। वही अयोध्या में मातम छा गया, शोक संतृप्त हो गई अयोध्या। जिस अयोध्या में आज हम लोग राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ समय के अवसर का प्रतीक्षा में हैं, जो सन्निकट है, हर्षोल्लास का आनंद गौरवान्वित कराने वाला है। इसलिए हम लोगों को सबक लेना चाहिए। ब्राह्मण रावण था, लेकिन कुकर्मों के कारण हर वर्ष जलाया जाता है। कुकृत्यों के कारण वो परम ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञान उसके आचरण में नहीं था। वो तपस्वी था, लेकिन आचरण में न होने के कारण उसके द्वारा कुकृत्य हुआ और उसे जलाने में ब्राह्मण सबसे आगे समाज के सहयोग में रहता है। ब्राह्मण नहीं कहता कि ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं जलाएगा। क्षत्रिय राम ने उसे जलाया, मारा, लेकिन उसी राम पुरुषोत्तम की ब्राह्मण पूजा करता है। एक ब्राह्मण परशुराम भी हमारे, जिनकी मंदिर और वो पूजनीय हैं। सुदामा जी जो संसार के वैभव सुख को ठोकर मार करके साधना को अपनाया, वो भी हमारे मार्गदर्शक पूजनीय हैं। वाल्मीकि के द्वारा लिखी रामायण ब्राह्मण उसे पूजता है, उसे स्वीकार करता है। तो इससे सभी को सबक लेना चाहिए कि भारत की शक्ति संस्कार क्या है। यहाँ जात पात भाषा की जो सबको एक साथ में सिया राम के रूप में स्वीकार करके वंदन अभिनंदन करती है। यहाँ की प्रकृति परंपरा ये जात पात भाषा के नाम पर बांटती नहीं है। मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने भी यही सोचा था। भारत की संस्कार संस्कृति का पतन करके पूरा कोशिश किया था। यहाँ का मुस्लिम लोगों को बनाया, शास्त्रों को जलाया, मंदिर तोड़े कि जन्मों जन्म तक धरती सूरज जब तक रहेगी हमारे वंशज राज करेंगे। लेकिन उनका परिणाम विध्वंस के रूप में हुआ।
चाहे अंग्रेज़ों की भी यही स्थिति रही या हमारे देश के ही राजा थे उनकी भी यही स्थिति हुई, जो भारत के संस्कार संस्कृति के परंपराओं के विपरीत व्यवस्था जिसने भी बनाने की कोशिश की। इसलिए समय रहते सभी महानुभाव श्रेष्ठ जन सचेत हो जाएं। प्रकृति इस समय के विरोध में हमारा खान पान आहार व्यवहार होता जा रहा है, जिससे लोगों में असमंजस और लोगों की स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, न्याय व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, प्रकृति बिगड़ती जा रही है। ठंडी के मौसम में अचानक ठंडी सहनशीलता से ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मी की मौसम में भी अधिक गर्मी होती है, बरसात भी असमय होता जा रहा है। ये जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। चारों तरफ से समस्याएं ही समस्याएं हैं। जो आने वाला समय है प्राकृतिक रूप से सामाजिक रूप से ये अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सभी लोग मिल कर के ये भारत भूमि दोबारा ना रक्त रंजित हो, यहाँ प्रकृति का प्रलय, बीमारी, युद्ध के रूप में सबको दंश न झेलना पड़े। इसलिए भारत के संस्कार संस्कृति परंपराओं के उत्थान के लिए चुनाव हो और शासन सत्ता सुख भोगी के लिए ये चुनाव ना हो और उसी का समर्थन किया जाए और भारत की संस्कार संस्कृति का सभी सम्मान करें, सहयोग करें। ये सब के लिए शुभकारी है। जय जय श्री राम।